अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के HBL PSL स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। HBL PSL स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क एंड स्पार्क स्मार्टफोन। आज एक बार फिर चूंकि संडे है, इट्स गोइंग टू बी अ फन डे। देयर आर अ कपल ऑफ मैचेस लाइंड अप। दिन का पहला मैच इस वक्त खेला जा रहा है मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। मुल्तान सुल्तान को पिछले मैच में पहली शिकस्त हुई थी पेशावर ज़ल्मी के हाथों। आज पहले बैटिंग की है उन्होंने और पहले खेलते हुए 180 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पे। 181 रन के हदफ के ताक़ुब में इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी है। दोनों ओपनर्स क्रीज पर खड़े हैं, जबकि आज के दिन का दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। स्पीकिंग ऑफ लाहौर कलंदर्स को कल कराची के हाथों 2 विकेट से शिकस्त हुई। इट वाज अ नेल बाइटर। एक बार फिर कायरन पोलार्ड ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और मेक श्योर किया कि उनकी टीम ये मैच अपने नाम करे। साजिद फरहान इज अमंग्स द रन्स और एक बार फिर 72 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने। अब लीडिंग रन स्कोरर बन गए HBL PSL स्पेशल के। जॉर्ज लिन ने 26 रन की इनिंग्स खेली। रासी वान रिड्यूसर ने 26 रन की इनिंग्स खेली लाहौर कलंदर्स के लिए, जबकि कराची के लिए हसन अली ने 2, मीर हमजा ने 2 और तबरेज शमसी ने 2 विकेट्स हासिल की। कराची किंग्स की जानिब से एक बार फिर जैसे हमने कायरन पोलार्ड का जिक्र किया, साथ साथ शोएब मलिक के 39 रन और मोहम्मद नवाज़ के भी 15 रन काफ़ी क्रूशल साबित हुए इस रन चेज में। राइट देन लेडीज एंड जेंटलमैन, आज एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमने शो में ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं और इंटरनेशनल क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आज चूँकि इस वक्त मैच चल रहा है, ज़रा आप लोगों का ओपिनियन आज के इस मैच पर। मुल्तान सुल्तान को भट्टी साहब काफ़ी अरसे बाद हमारे साथ आए, तो आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। काफ़ी टाइम बाद मुल्तान सुल्तान को पिछले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज फिर वो बैटिंग कर रहे हैं और अब देखा है हमने कि जो पहले बैट करता है उसके लिए थोड़ा सा कमी हो जाता है इम्कान जीतने का। दानिश, मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान ने आज भी कोई 15 रन कम बनाए। पिच जो थी वो थोड़ी स्लो नज़र आ रही है, लेकिन आखिरी 3 ओवर्स में 49 रन जिस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने दिए और मोहम्मद आमिर के ख़िलाफ़ जिस तरह वो चार्ज कर रहे थे, तो मेरे ख्याल वहाँ जाके उन्होंने मैच को थोड़ा बेहतर पोजीशन में कंट्रोल किया। लेकिन मेरे ख्याल में अगर मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स यहाँ पर अच्छी बॉलिंग कर जाएं तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को पकड़ सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि डे मैच है, शाम से पहले मैच ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स अभी तो ड्राइविंग सीट पर है। लेकिन मैं थोड़ी सी कल रात वाले मैच की बात करना चाहूँगा कि लाहौर कलंदर्स। भट्टी साहब आगे चल के हम सेपरेट चंक करेंगे कल वाले मैच पे, इसमें लाहौर और कराची के दोनों की टीमों के प्लेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। सिकंदर, इस वक्त अच्छा मैच चल रहा है, क्वेटा के हाथ में मैच, जैसे भट्टी साहब कह रहे थे। दिव गॉट अ डिसेंट बैटिंग लाइनअप बट काफ़ी हैवीली रिलाई करते हैं अपने टॉप 4 पे, जिसमें एक नया लड़का भी शामिल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले तो मैं भट्टी साहब को बड़े दिनों के बाद आए मुबारकबाद दूं, है ना, साहबजादे की शादी थी माशाल्लाह, तो माशाल्लाह से बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे। तो यार जो चीज़ मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि वो देखिए मैं भूल गया, मैं कहीं और जा रहा था, कहीं और चला गया। जो पिच जो मैं आपके लिए बादाम लेकर आया हूँ। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। अब टाइम गुजर गया बादाम का, अब कुछ नहीं होगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि लाहौर जो क्वेटा है उसने जो है 3 स्पिनर्स खिला दिए, ठीक है। उसके अंदर जो है इब्रार था, उस्मान तारिक एक नया बच्चा था और अकीद, इन्होंने 3 स्पिनर्स, वहाँ से 4 फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं। तो नाउ वी हैव टू सी उमन फास्ट बॉलर्स को मैं देख रहा हूँ कि बल्ले पर गेंद आता है, अगर अच्छी पिच हो तो बल्ले के ऊपर आता है, वो बड़ी दूर तक जाता है। तो ये एक तो बहुत बड़ा दोनों में फ़र्क है। तीसरी एक चीज़ जो अभी मैं पहुँचा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा था तो रेडियो पे कमेंट्री सुनते आया था, समझ में नहीं आया कि सरफराज को गेंद लग गई है अब, हाँ, सर के ऊपर। अब भट्टी साहब आपको याह्या को शायद पता हो अगर वो पूरा मैच या रज़ाक वगैरह कि क्या हुआ, हम याह्या से अपडेट ले लेते हैं। तो क्या वो फिट हैं, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कंकशन हुआ है, तो उससे उनकी थोड़ी बैटिंग पे फ़र्क पड़ेगा। और अदरवाइज़ 180 इज़ अ गुड टारगेट। आप ये नहीं कह सकते कि वो ड्राइविंग सीट पे हैं, ये इट विल बी अ टफ। याह्या ना सिर्फ सरफराज से मुतालिक अपडेट, बल्कि आज अब से कुछ देर पहले हारिस रऊफ से मुतालिक भी खबर चल रही थी, उसकी भी अपडेट आपसे शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले स्पार्क स्मार्टफोन क्वेश्चन ऑफ द डे शामिल कर लेते हैं। कल हमने आपसे सवाल किया था PSL का पहला सीज़न किस साल और कौन से मुल्क में खेला गया था। दैट्स वेरी
वेरी इजी, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा, पता नहीं भी होगा तो एक सेकंड में गूगल से आंसर मिल जाता है। बट 2016 दुबई में पहले PSL का इनेकाद हुआ था और बड़ा ही ज़बरदस्त PSL हुआ था। एवरीबडी इन द वर्ल्ड वाज फोकस्ड ऑन PSL 1 एट दैट टाइम। आज का स्पार्क स्मार्टफोन सवाल भी शामिल कर लेते हैं। PSL 1 में कितनी टीमों ने शिरकत की थी? ये भी काफ़ी आसान सवाल है, तो आपने जवाब देना है। कल इस सवाल के विनर का ऐलान किया जाएगा और स्पार्क स्मार्टफोन की तरफ से आपको एक गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने चल रहा है, इस नंबर पर आप अपना जवाब भेज सकते हैं। या कमिंग ऑन टू यू फॉर द अपडेट्स ऑन सरफराज एंड हारिस रऊफ। दानिश, हारिस के हवाले से जो अपडेट है कि अभी उनके बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन शायद वो आज के मैच के लिए अवेलेबल ना हो लाहौर कलंदर के लिए। सेम सरफराज का भी मामला कुछ ऐसा ही लग रहा है। सरफराज बाहर गए हैं, अगर आपको याद हो श्रीलंका के दौरे में भी वो बैटिंग करते हुए बाहर चले गए थे, मोहम्मद रिजवान आए थे। तो फिलहाल तो दोनों ही मुझे आज सरफराज फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि बैटिंग करने के लिए आएंगे, लेकिन आज हारिस रऊफ के हवाले से जो अभी तक की इत्तलात हैं कि वो नहीं खेल रहे आज कलंदर के लिए। बिल्कुल, ना सिर्फ आज का मैच बल्कि अब पूरे PSL में अवेलेबल नहीं होंगे। 6 हफ्ते के लिए दानिश वो आउट हो गए टूर्नामेंट। बिल्कुल, समीन राना का भी एक अभी बयान आया था। भट्टी साहब आप अपडेट कर सकते हैं, आई एम श्योर आपके पास पूरी खबर होगी। हाँ, जो लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट का बयान आया, उन्होंने कहा कि उनको जो कल रात कंधे की इंजरी हुई थी कैच लेते हुए, तो 4 से 6 हफ्ते उनका रिकवरी टाइम बताया गया, तो PSL में अब फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। अब देखना ये कि हारिस रऊफ का रिप्लेसमेंट कौन आता है। अच्छा, मगर एक चीज़ बड़ी अलार्मिंग सी है कि 3 फास्ट बॉलर्स हमारे, शाहीन, नसीम और अब हारिस रऊफ, ये लोग फील्डिंग करते हुए इनफील्ड में, बॉलिंग कराते हुए नहीं कि उन्होंने 20 ओवर कराए थे, 30 ओवर कराए थे, फील्डिंग में गलत गिरते हुए, उनकी डाइव गलत थी, व्हाटएवर। ठीक है, अनफॉर्चुनेट है अब्दुल रज़ाक ये, क्योंकि अब ये क्रूशल हिस्सा है पाकिस्तान टीम का, और अगर फील्ड में ऐसा हो जाता है तो नुकसान है पाकिस्तान टीम के लिए इसका भी। डेफिनेटली देखें, ये क्रिकेट में पार्ट ऑफ दी गेम है। मुरलीधरन को भी मैच में शारजा में डाइव मार के जब उन्होंने कैच करने की कोशिश की, उनका कंधा उतर गया था, तो ये हो जाता है, बैड लक किसी के साथ भी हो सकती है। तो ये तो सबके साथ ऐसे ही है। हारिस जिस तरह की बॉलिंग करवा रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि वो भी बड़ा अच्छा उन्होंने फील किया होगा कि अच्छा है, चलो बाकी मैचों में बॉलिंग नहीं करानी पड़ेगी, मारनी पड़ेगी, तब तो रेस्ट करके आएंगे, उससे ज्यादा बेहतरी आ जाएगी। यार आप उनकी खिंचाई कर रहे हैं। सितारा गर्दिश में दानिश के उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया, अभी अनफिट हो गए, बॉलिंग भी अच्छी नहीं हो रही, और उससे पहले भी वर्ल्ड कप से लेके अब तक का कोई इतनी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आए नहीं हैं हारिस रऊफ। इकोनॉमिकल नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा रन्स खाए हैं। बट कायनात, थिंग्स लाइक दीज कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बट लाहौर के लिए शायद ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे वो। जैसे सिकंदर ने कहा, रिप्लेसमेंट बड़ी मैटर करती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन द फैक्ट दैट हारिस रऊफ ने इस मैच में बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, 4 ओवर्स 22 रन्स और 1 विकेट, और उसके बाद उनकी 100% एफर्ट थी फील्डिंग में, तो उनका शायद ये कमबैक मैच था जो उनका लास्ट मैच बन गया। सो रिप्लेसमेंट डेफिनेटली बहुत मैटर करेगी, क्योंकि आपके पास वो मेन प्लेयर है, हो सकता है वो इन मैचेस में नहीं चले, लेकिन आगे वाले जो मैचेस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें मुझे बहुत उम्मीद थी कि हारिस रऊफ जो है वो चल जाएंगे, उनकी बॉलिंग लाहौर को बहुत फायदा देगी। लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर लाहौर के वो इस वक्त उनका पार्ट नहीं होंगे आगे आने वाले PSL के लिए। ये सिकंदर वक्त साजिदा फरहान को क्या करना पड़ेगा नज़रों में आने के लिए? नज़रों में तो रहे हैं वो काफ़ी सालों से, लेकिन टीम में नहीं आ पाते, नज़रों में ही रहते हैं। या देखो, बात असल ये है कि जो जब हम खेला करते थे, वसीम बारी वो मतलब पक्के विकेट कीपर थे। उस ज़माने में जो भी लड़के आए, तस्लीम आरिफ आए, मसूद इकबाल आए, उसके बाद अशरफ अली आए, आरिफुद्दीन आए, 4-5 विकेट कीपर आए, मगर वो इतने पक्के थे और इतने अच्छे विकेट कीपर थे, बगैर किसी शक के कोई उनकी जगह बना नहीं सका अपनी। इसी तरह इस वक्त हमारे 2 ओपनर इतने तगड़े हैं जो हर मैच में रन्स करते हैं। वो अलग बात है कि हम टाइटल नहीं जीते हुए, उस मौजू पे मैं नहीं आना चाहता। हर मैच में भी खैर रन नहीं करते हैं, मगर T20 में। हाँ, T20 ओके, क्या आप रिजवान और बाबर की बात कर रहे हैं? हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट, हाँ, बाबर और इरफान भी T20 में इस वक्त, फरहान भी T20 में 350 कर चुका है, वो बहुत अच्छा खेला। और फिर अलग जंग भी लड़ी हुई है, उधर साइम अयूब भी नॉक कर रहे हैं काफी जोर से। तो यार इस से ना वो जगह नहीं बन रही उसकी, या तो मतलब कोई जगह क्रिएट हो जाए तो शायद वो अंदर घुस जाए फिर। बट मैं बाकी लोगों
लोगों से भी जानना चाहूँगा, व्हाट्स द राइट थिंग टू डू? याया और भट्टी साहब, अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें, मैं रज़ाक और कायनात से होते हुए आपकी तरफ आता हूँ। कायनात, क्या किया जाए अगर ऐसा कोई प्लेयर है जो इतने रन करता है, उन लोगों के साथ खेल रहा है जो टीम में खेलते आए हैं, उनसे ज़्यादा रन कर रहा है, तो व्हाट्स द राइट थिंग टू डू? आई थिंक के चांस देना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि आपने सीनियर प्लेयर्स के होते हुए ही जूनियर्स को ग्रूम करना है, क्योंकि वो उनके अंडर सुपरविजन में खेलेंगे तो ही परफॉर्म करेंगे। हो सकता है कि उनको पूरी सीरीज ना दे, लेकिन उनके साथ साथ उन्हें खिला के 2 मैच 3 मैच देकर, सो दैट दे गेट रेडी, क्योंकि जब उन्हें अकेले खेलना हो उस प्लेटफॉर्म पे, सो दे आर ऑलरेडी रेडी टू हैंडल ऑल द प्रेशर अलोन। तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ से 1-2 प्लेयर्स को चांस देना चाहिए जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं एटलीस्ट, क्योंकि जो फॉर्म होती है उसको उसी टाइम यूटिलाइज किया जाए पाकिस्तान के लिए तो वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब्दुल रज़ाक, अब तो जूनियर भी नहीं रहे साजिदा फरहान, 4-5 साल से नॉक कर रहे हैं और नाम भी आया इनका, कंसिडरेशन में भी रहे, लेकिन टीम में आकर भी बाहर चले जाते हैं। देखिए दानिश, सीधी बात है, 2019 में या 2020 में जब ये T20 शुरू हुई, जो एक डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, तो उस वक्त जो चीफ सिलेक्टर थे तो उन्होंने उनके प्लान के मुताबिक साजिदा फरहान T20 में एडजस्ट नहीं होते थे, तो रिजवान को प्रमोट किया गया और उसके बाद फिर साजिदा फरहान पे ये टैग लग गया कि ये T20 नहीं खेल सकते। पर उसके बाद मैं समझता हूँ पिछले साल के बाद उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट की है साजिदा फरहान ने, और मुझे बड़ा इम्प्रेस किया इसने, क्योंकि ये होती है असल बैटिंग। और बाबर को सीखना चाहिए कि जब आपका 50-60 अपना हो जाता है तो उसके बाद जो आखिरी ओवर होते हैं उसमें आपको ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप खड़े होकर छक्का मार सके। तो साजिदा फरहान ने शो करके दिखा दिया है कि उसकी फिटनेस लेवल चेक कर लें, पहले ओवर से लेकर 20 ओवर तक उसकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छी थी, और जिस तरह की उसने आखिरी ओवर में हिटिंग की है, सेंसिबल हिटिंग की है, अगर ये चीज बाबर आजम में डेवलप कर लेते हैं तो बाबर आजम इससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। भट्टी साहब, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। पिछले दिनों भी अब्दुल रज़ाक कह रहे थे कि अब आप उसी तरह से फैसले करते रहे जिस तरह से आप पिछले 4-5 सालों में करते आए हैं। नाम बड़े हो रहे हैं लेकिन टीम जीत नहीं पा रही है, तो ये प्रॉब्लम है। सोल्यूशंस आपके सामने हैं, साहिबजादा फरहान जैसे लोग जो परफॉर्म करते आ रहे हैं। देखिए दानिश, हमने अभी न्यूजीलैंड में जो साहिबजादा फरहान को खिलाया, हमने मिडिल ऑर्डर में खिलाया। बेसिकली डोमेस्टिक में हमने देखा है वो ज़्यादातर इनिंग्स ओपन करते हैं जी। तो अब पहले तो हमें ये तय करना है कि अच्छा पॉइंट है ये, बहुत अच्छा उन्हें खिलाना किस पोजीशन पर है। फिर अभी एक और जो पाकिस्तान टीम में सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि मोहम्मद हफीज़ अब पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर नहीं है, नए डायरेक्टर की तलाश है। अप्रैल में न्यूजीलैंड की टीम आ रही है। मेरा ख्याल में न्यूजीलैंड की टीम में जब नए हेड कोच आएंगे और मोहसिन नकवी साहब भी अब 1 आध दिन बाद फिर फुल फ्लेज PCB में आ जाएंगे, मेरा ख्याल में जो न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर्स तो IPL में होंगे, वो भी अपनी दूसरे दर्जे की टीम भेजेगी। ये वो मौका है जब हम अपने मेन प्लेयर्स को आराम दें या मेन प्लेयर्स को थोड़ा शफल करके साहिबजादा फरहान टाइप के प्लेयर्स जो हैं उनको ट्राई करें कि इनमें कितना स्पार्क है। ये हमारा T20 वर्ल्ड कप का साल है। अब T20 वर्ल्ड कप में तकरीबन 4 महीने रह गए, तो इन 4 महीनों में जो हमने अपनी लड़कों की पोजीशंस देखनी है या जिन लड़कों को हमने आगे लेके जाना है, लेकिन ये बड़ा क्रूशल टाइम है। ये देखें, हफीज़ जाते जाते जितना बड़ा पिंडोरास बॉक्स खोल के चले गए हैं फिटनेस के हवाले से। आपको याद होगा, आपने रज़ाक ने, सिक्कू भाई ने जो इंटरव्यू किया था वहाब रियाज का, हफीज़ ने उससे भी बढ़ के बात की है कि पिछले 6 महीने से पाकिस्तान टीम की फिटनेस पॉलिसी ही खत्म हो गई है। खत्म हो गई, बिल्कुल ऐसा ही है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है, ज़रा उस पर भी ये जो रिपोर्ट्स सबमिट होंगी, मैनेजर की रिपोर्ट सबमिट होगी, हफीज़ की रिपोर्ट सबमिट होगी, तो मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल अपनी टीम लेकर आए, लेकिन माजी में जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब करके गए उन पे भी नज़र रखें कि ये क्यों हुआ। अगर हुआ है तो उनके जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। या आपने भी अपने करियर में लातादाद ऐसे केसेस देखे होंगे कि प्लेयर्स नॉक कर करके थक गए, दरवाज़ा टूटने वाला हो गया था लेकिन फिर भी उनके लिए दरवाज़ा खुला नहीं। वो टीम में आए भी, उनको कमरे के अंदर लिया भी तो बस सलाम दुआ करके वापस भेज दिया सरसरी। साहिबजादा फरहान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता आया है। नाम आया उनका, मैचेस में हमें नज़र भी आए, फिर अगेन फेल हुए तो फ़ौरन गायब कर दिए गए। क्या ऐसा ही होता रहेगा इनके साथ? देखिए दानिश, आप शो करते रहेंगे, बात होती रहेगी, लेकिन जिसको खिलाना है उसको खिलाएंगे, जिसको नहीं खिलाना, चाहे वो फवाद आलम की तरह 10 साल तक भेड़िया रगड़ ले, बस के अंबार लगा ले, ये होता रहेगा। साहिबजादा फरहान जो है वो इस वक्त 27 साल के हैं, अपना केस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं।
लेकिन आजकल की क्रिकेट जो है वो एक फुल पैकेज क्रिकेट है। साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग कर सकते हैं, लेकिन वो विकेट कीपिंग में इतने जो है वो एनर्जेटिक दिखाई दे नहीं रहे। अगर इतने अच्छे होते तो फिर शायद कल उनकी जगह लाहौर कलंदर से विकेट कीपिंग कर नहीं रहे होते। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि साहबजादा फरहान को आप कहाँ खिलाएंगे, तो बात दरअसल ये है कि पिछले सीजन में और उससे पिछले सीजन में पाकिस्तान सुपर लीग में रन्स की अंबार लगाने वाले फखर जमान इनिंग का आगाज करते रहे हैं, लेकिन जब T20 क्रिकेट की बारी आती है तो उनको नंबर 1 तो छोड़िए, नंबर 2 तो छोड़िए, नंबर 3 तो छोड़िए, नंबर 4 के ऊपर आकर बैटिंग करनी पड़ रही है। तो एक खिलाड़ी जो अपना पोटेंशियल जिस लेवल पर शो करता है उसको वहां पर वो खेलने का मौका मैसर नहीं आता। फखर जमान को अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में करके दिखा दिया है, लेकिन इसके बावजूद उनके लिए वो स्लॉट ओपन नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, आज इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान का मैच चल रहा है। ख्वाजा नाफे ने 1.50 किए, हमने उनको आसमान की बुलंदियों पर ले जाकर बैठा दिया है। आज उनके लिए मेक और ब्रेक वाला मैच है। आपके पास साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी से एक सीजन खेले, नो लुक शॉट उनका बड़ा मशहूर हुआ, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग, न्यूजीलैंड का दौरा और आप पाकिस्तान सुपर लीग, ऐसा लग रहा है कि वो बल्लेबाजी करना ही भूल गए हैं। तो हमारे जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी फिटनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए, एक परफॉर्मेंस के ऊपर जो है सीना चौड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है दानिश, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये कि जो दुनिया की टीम है इस वक्त जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है, चाहे वो वनडे क्रिकेट खेल रही है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, चाहे वो T20 क्रिकेट खेल रही है, उन्होंने अपने और क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है और उनको बहुत करीने के साथ, बहुत तरीके के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको हर लीग में जो है वो नहीं झोंक रहे, हर लीग में खेलने के लिए नहीं भेज रहे, और जो उनके अपने प्लेयर हैं उनको उन्होंने लाइन ड्रॉ की हुई है कि आप यहाँ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, ना सिर्फ लीग्स को लेके बल्कि नेशनल ड्यूटीज को लेकर भी। एक लड़का तमाम फॉर्मेट्स नहीं खेल रहा है, अगर ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा है तो उसको थोड़े अरसे बाद रेस्ट दिया जा रहा है, उसकी रिप्लेसमेंट तलाश की जा रही है, उसको बनाया जा रहा है और दोनों को साथ लेकर चला जा रहा है। एक और चीज़ ऐड कर दूं, ब्रेक लेके वापस आ जाऊं। मैं इसी मौजू पे करना चाह रहा हूँ कि देखिए इस पे हमारे रिजवान का स्टेटमेंट जो आया था कि आप जो है जोड़ियां तोड़ देते हैं, ये भी तो गलत है। बिल्कुल, मतलब अब आप कह रहे हैं कि उसको कहाँ खिलाएं। मैं ब्रेक से आके इसी बारे में बात कर रहा हूँ कि व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव टू ओपनर्स लाइक मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। अगर कोई और आता है इससे बेहतर खेलने वाला तो आप क्या करते हैं? जोड़ी को तोड़ते हैं, कुछ नया करते हैं, क्या सही है? इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क एंड स्पार्क स्मार्टफोन्स। वील बी राइट बैक।